फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन is a constitutional authority which is mandated with the task of conduct of municipal elections in Delhi. The term of the last 3 municipal corporations of Delhi houses expired in May this year. और जैसा कि आपको पता है कि उस समय वो चुनाव नहीं किए जा सके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट लास्ट 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली हाउसेस एक्सपायर्ड इन मई दिस ईयर। और जैसा कि आपको पता है कि उस समय वो चुनाव नहीं किए जा सके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट चेंज किया गया जिसमें कि डीएमसी एक्ट की अमेंडमेंट हुई और पूरी दिल्ली में एक यूनिफाइड सिंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। सो द प्रीवियस 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीज टू एग्जिस्ट और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को यूज़ करते हुए जो दिल्ली के अंदर वार्ड्स के नंबर की फिक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसके तहत 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए एंड हेंस द डिलिमिटेशन फॉर दिल्ली बिकेम नेसेसरी। ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नॉर्मली एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, बट एज ऑल ऑफ यू नो द टास्क ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज विच हैव बीन मैंडेटेड विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस is that we have to ensure that the time period where there is a vacuum in the electoral representation, that vacuum has to be minimized. And accordingly, हमने बहुत टाइमली टाइम बाउंड एक्शन लेते हुए वो सारी डिलिमिटेशन की प्रोसेस को पूरा किया और उसके बाद जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें पोलिंग स्टेशंस को रीड्रॉ करना पड़ता है, जो वोटर लिस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वार्ड्स में, और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं ईवीएम्स की एफएलसी होती है एंड दी पोलिंग पार्टीज को बनाया जाना होता है, वो सारे काम को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करते हुए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। आप सभी को जैसे पता है कि दिल्ली में देर आर 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हैज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली हैं वो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं। तो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए हैं और ये 250 वार्ड्स के लिए अब इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये जो 250 वार्ड्स हैं इसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन की परसेंटेज थी दैट वाज 16.72%, उसके हिसाब से 250 वार्ड्स में से 42 सीट्स को एससीज के लिए रिजर्व किया गया है और वहीं प्रावधानों के तहत जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिजर्व्ड सीट्स एंड ऑल्सो नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिमेनिंग सीट्स, उसके तहत आउट ऑफ द रिजर्व्ड सीट्स 21 सीट्स को विमेन के लिए रिजर्व किया गया है एंड अदर सीट्स में से 104 सीट्स के लिए विमेन के लिए रिजर्वेशन की गई है। ये रिजर्वेशन ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुका है और इसके तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 42 आउट ऑफ 250 और 42 में 21 फॉर विमेन विच ऑब्वियसली विल बी एससी विमेन एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 104 रिजर्व फॉर विमेन। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स को अडॉप्ट करता रहा है, उसी तरह से इस बार भी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं इलेक्टोरल रूल्स जिसमें कि 1/1/22 की क्वालिफाइंग डेट है
और जो भी उसके नेसेसरी सप्लीमेंट्स अब तक बने हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है। और उसके तहत एज ऑन टुडे 1,46,73,847 वोटर्स हैं। ये हम डिटेल्स भी आपको देंगे। 73,847। इसमें जो हमारी ईपी रेशो है वो लगभग इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो जो है दैट इज 69.1%, एंड जो जेंडर रेशो है दैट इज 837 अगेंस्ट 1000 मेल्स। 100 ईयर से ऊपर के 213 हमारे पास इलेक्टर्स हैं और 80 to 100 ईयर्स के बीच में 2,09,436 हमारे इलेक्टर्स हैं। पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 2017 के एमसीडी के इलेक्शंस में हमारे पास 13,138 पोलिंग स्टेशंस थे, जो कि अब रीड्रॉइंग करने के बाद 13,665 पोलिंग स्टेशंस होंगे। ये सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमने डायरेक्शंस दिए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और सारी एजेंसीज को कि वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं सारे वोटर्स के एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शेड, टॉयलेट फैसिलिटीज़ एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक सीमलेस ट्रैवल के लिए अरेंजमेंट हो, प्रॉपर रैंप्स हों, इसको इंश्योर किया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम एक पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा और एक पोलिंग स्टेशन विल बी मैन्ड बाय ऑल विमेन टीम्स, जिसमें कि सारे हमारे विमेन ऑफिशियल्स होंगे। जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं पिछली बार की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज किया जाएगा और इस बार हमने सारी 55,000 से ज़्यादा ईवीएम्स की एफएलसी करवा ली है। वो सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इलेक्शन के दिन मॉक पोल से स्टार्टिंग होगी, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। और पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल पोलिंग के टाइम पे किया जाएगा और वोटर्स की सुविधा के लिए there will be provision for the photograph of the candidate also on the ballot paper। ये सारी व्यवस्था के लिए बहुत लंबे चौड़े तौर पे इलेक्टोरल पर्सनल के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ को रिक्विजिशन करके 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ की डिप्लॉयमेंट इसमें की जाएगी, जिसमें कि जो सीनियर लेवल पे हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, सारे पुलिस के डीसीपीज और उनके स्टाफ, रिटर्निंग ऑफिसर 68 होंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक, और उनके नीचे जितने भी वार्ड्स आएंगे उनके लिए एक एक एआरओ की व्यवस्था होगी। सो 250 एआरओज होंगे। हमने 2000 से ज़्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया है, जो फील्ड में जाके सारी सिचुएशन को देखेंगे और सारी निगरानी रखने के लिए जनरल ऑब्जर्वर्स हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 68 जनरल ऑब्जर्वर्स और 68 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हमने नियुक्त किया है। ये सभी जगहों पे वीडियोग्राफी का अरेंजमेंट किया है ताकि सारी इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके और इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की व्यवस्था की गई है। ये सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स 68 लोकेशंस पे नॉमिनेशंस स्टार्ट करेंगे एक्सेप्ट करना, और ये सभी लोकेशंस जो ऑफिसर्स के नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनके मोबाइल्स, ईमेल्स एंड उनके प्रेमिसेस के एड्रेस वो पब्लिसाइज किए जाएंगे आप लोगों के जरिए। उनकी इश्तिहार भी दिए जाएंगे अखबारों में एंड वेबसाइट में वो सब डिस्प्ले किया जाएगा। आज से ही
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा और हमने सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्शन दिए हैं कि इमीडिएटली इसके बाद जो एक्शन डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इलीगल होर्डिंग्स, बैनर्स के अगेंस्ट में, वो तत्काल इसके बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसकी डेली रिपोर्टिंग हम लोग सारी एजेंसीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, एमसीडी हो, सभी से ली जाएगी। और इसके अलावा हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जो कि आपको इस पैम्फलेट के साथ में, प्रेस रिलीज के साथ में वो भी दी जाएगी, जिसमें सारे प्रावधान हमने मेंशन किए हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं, उन सभी की इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट इफेक्ट से चालू हो जाएगी। लाउड स्पीकर्स पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी 10 PM to 6 AM और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिए की जाएगी। जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगी, जिसका अभी बाद में जिक्र किया जाएगा, वहाँ से कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये 68 लोकेशंस में होंगे, 10 to 3 के बीच में होंगे और इसमें हमारे सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रॉपरली विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स ये नॉमिनेशंस रिसीव करेंगे। पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये सारे जो नॉमिनेशन के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए। हमने इस बार जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है, आपको याद होगा कि जनवरी 22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसकी सीलिंग को बढ़ाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 28 लाख से 40 लाख किया गया था। उसी तरीके से जो हमारी एक्सपेंडिचर की सीलिंग वार्ड्स के लिए पहले हमने निर्धारित की थी 5.75 लाख, उसको एनहांस करके इस बार 8 लाख किया गया है, विच इज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज टू द इंक्रीज दैट वाज डन फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नॉमिनेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैंडेटेड इंफॉर्मेशन सीकिंग है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट्स, जिसमें कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो सारी प्रोसेस हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा पूरी करवाई जाएगी। हमने इस बार दिल्ली में आईटी इनिशिएटिव्स कुछ स्पेसिफिकली एडिशनल लिए हैं, जिसके तहत एक निगम चुनाव दिल्ली ऐप, विच एनी ऑफ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड, ये ऐप इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि कोई भी सिटीजन अपने नाम को सर्च कर सकता है, वो पोलिंग स्टेशन को लोकेट कर सकता है, वो अपने कैंडिडेट्स और उनके बारे में जानकारी पता कर सकता है, कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सी विजिल ऐप थी, जिसमें लोग कहीं पे वायलेशन हो रही है उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सिमिलर प्रोविजन हमने यहाँ पे इसमें इंश्योर किया है निगम चुनाव दिल्ली ऐप में। इसके अलावा एक पोर्टल होगा, जो परमिशंस हैं जो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज लेंगे, उसकी ऑनलाइन व्यवस्था हमने की है। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद अभी आपको जो इलेक्शन का हमारा शेड्यूल है वो बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सभी स्टेप्स लेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस फ्री, फेयर, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम एनी इंसिडेंट हो, एंड आप सभी के सहयोग की उसमें हमें अपेक्षा है। एंड आई एम श्योर टुगेदर ऑल ऑफ अस विल इंश्योर दैट ये जो इलेक्शंस हैं जो थोड़े डिलेड हैं, ideally speaking, as a state election commissioner, I would want that elections must be held before the expiry of the term of the body. But under such circumstances which were unavoidable due to legislative changes, हमने minimum time के अंदर, and I think this is a record of sorts, जिसमें इतने कम समय के अंदर delimitation को भी पूरा करना और उसके बाद सारी इलेक्टोरल मैनेजमेंट्स को पूरा करना, ये काम हमारे सारे इलेक्टोरल मशीनरी ने मिलकर किया है। मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से सारी इलेक्टोरल मशीनरी और सभी लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू कमेंड देयर एक्शन। So friends, for the schedule,
As I said, from today, the Model Code of Conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification, which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing, will be on Monday, 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. Thank you very much. Yes. अभी आपको ये दिया जाएगा. Can be provided. टाइमिंग एक्चुअली 7 to 8 नहीं हो रही. डेट्स के लिए दोबारा से बता दें. ओके. अभी बता. फिर से एक बार पूरा रिपीट कर दें प्लीज सर. ओके. सर इस बार हिंदी में. ओके. इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर. लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी. स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी. लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है. डेट ऑफ पोल 4th दिसंबर होगी. काउंटिंग ऑफ वोट्स 7th दिसंबर को होंगे. कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15th ऑफ दिसंबर. टाइमिंग सर फुल टाइम है. हाँ, जो पोल टाइम है वो 8 AM to 5:30 PM, like it was in 2017. सर परिसीमन को लेकर मामला कोर्ट में भी गया है. सॉरी तो इस बीच में डेट का अनाउंसमेंट हो रहा है. देखिए, there is no bar on the electoral process, and electoral process has to in fact happen at the earliest. Yes. Sir, is it necessary to for the state election commission कि वो constitutional obligation की fair election हो उसको पूरा करे या फिर fasten करना है process, ये priority होनी चाहिए? देखो, both have to be done, and as I always say that conduct of free and fair elections is of paramount importance. However, if we keep on delaying the elections, then basically there is दिल्ली में एमसीडी के लिए चुनाव होगा, वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को एमसीडी के परिणाम आएंगे, जिस पर इस समय बीजेपी का कब्जा है. बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के लिए ये साख की लड़ाई है. तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है.